देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपको अ, जिला प्रमुख की जवाबदारी दी, क्या उसी तरह से क्या आपको लगता है कि वो शहर मध्य विधानसभा की जिम्मेदारी मनीष काटजे को देंगे? हमारे में कुछ टिकट देने में थोड़ा 19-20 हो गया, तो उसमें हमारे यहाँ जो अपक्ष लड़े महेश अन्ना कोटे, उनका और शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार जो थे, इनका कैलकुलेशन देखा गया तो सोलापुर शहर मध्य के जनता के मन में क्या है, ये सीधा सीधा सामने आता है। जैसा कि आपने कहा कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिवसेना को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है, वो तो एक अखंड शिवसेना थी, लेकिन अब शिवसेना में जो है दो गुट हुए हैं। एक उद्धव ठाकरे का गुट है और एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट है। उसका नुकसान क्या जो है आपको होने वाला है? उद्धव ठाकरे गुट की ओर से आप पर आरोप लगते हैं कि आप नकली शिव सैनिक हैं, लोगों को जो है आमदार के खाप दिखाकर पार्टियों को फोड़ने वाले जो आप हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बता दिया कि नकली शिव सैनिक कौन है और असली शिव सैनिक कौन है। इस तरह से जो है उद्धव ठाकरे गठ के लोग आप पर आरोप करते हैं। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी कि मेरे शिवसेना अगर कांग्रेस हो गई, कांग्रेस के साथ जाएगी तो मैं मेरा दुकान मतलब मैं शिवसेना बंद कर दूंगा, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं। हमारा बाप ज़्यादा कोई खासदार आमदार नहीं है। जो इधर के आमदार मेरा बाप के हिसाब से चलते, तो हमारे को हमारा बाप, हमारा जनता जनार्दन हमारा काम है। जो अपना हो सकता है उसे अपना बनाओ, जो अपना नहीं हो सकता है उसे अटकाओ। ये जो राजनीति उनकी है। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की युति है, गठबंधन है। ये अगर मान लो विधानसभा में रहता है महाराष्ट्र के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये टिकट जाने वाला है या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये टिकट मिलने वाला है? ये अभी कंफ्यूजन जनता को सता रही है। और मैंने आज तक किसी दूसरे पार्टी से शिवसेना में मैं नहीं आया। कल किसी पार्टी में था, आज किसी पार्टी में आ गया। एक 4-5 साल में ऐसा कोई मेरा नहीं है। मेरे को जब से राजनीति समझ में आई है, जब से मेरे को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, तब से मैं शिवसेना का काम किया हूँ। लेकिन 2014 का और 2019 का अगर हिसाब देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे, तो ये गढ़ महायुति का ही है। ये डिवाइडेशन में आपका फायदा हुआ है। कि मैं गरीब हूँ, मेरे को पैसे दीजिए, वोट दीजिए, नोट दीजिए, लेकिन वो पब्लिक हैदराबाद को कभी कभी जाकर आती है। आपका सच अभी पब्लिक के सामने आ चुका है। लोक प्रधान न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, आप कई दिनों से देख रहे हैं कि सोलापुर मध्य विधानसभा क्षेत्र को लेकर राजनीति गरमाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी ये मांग कर रही है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से मुसलमानों को टिकट मिलना चाहिए। ये मांग कांग्रेस पार्टी के मुस्लिम कार्यकर्ताओं की है। तो वही दूसरी ओर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यमायम पार्टी की ओर से ये नारे लग रहे हैं कि ताई के बाद भाई। अगर बात करें महायुति की, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र में इस बार कमल खिलने वाला है। ये कंफ्यूजन है कि ये सीट जो है महायुति की अगर बात करते हैं तो शिंदे गठ के खाते में जाती है या फिर भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगाकर शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र से टिकट लाती है। हमने कल भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष नरेंद्र काड़े से मुलाकात की, उनसे प्रतिक्रिया ली, जनता के मन में जो सवाल थे उनसे जाने और खुले तौर पर उन्होंने अपने सवाल, अपने मुद्दे जनता के सामने रखे। आज हम पहुंचे हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बहुत करीबी माने जाने वाले शहर जिला प्रमुख मनीष काटजे के पास। उनके मन में क्या है, मनीष काटजे आज आमदार के खाप देख रहे हैं, इनसे जानने की हम जो है कोशिश करेंगे। क्या कुछ मुद्दे हैं, क्या मनीष काटजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से टिकट लाने में सफल रहते हैं? ये सारे मुद्दे आज हम उनसे जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। लोक प्रधान में आपका मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद।
इतने कम समय में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के इतने करीब और कोई महापालिका का चुनाव ना लड़ते हुए आपके राजकीय बैकग्राउंड को भी हमने देखा, कोई राजकारण में नहीं रहते हुए शहर जिला प्रमुख का पद लाना और एकदम करीब होना, ये जनता जो है जानना चाहती है कि मनीष काड़जे आखिर इतने मुख्यमंत्री सीएम के करीब कैसे हैं? स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे का साहब जी का जो विचार था, वो विचार लेके मैं शिवसेना में काम करता हूँ। बाला साहब ठाकरे जी का एक कहना था कि सबसे बड़ा अगर शिवसेना में कोई पद होगा तो शिव सैनिक होगा, और मैं शिव सैनिक से लेकर शाखा प्रमुख से लेकर अभी ये 10वां पद जो सर्वोच्च माना जाता है, एक जिला लेवल में रहने दो या किसी राजनीति में रहने दो, तो जिला प्रमुख। सच कहूँ तो सम्माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके साथ एक कार्यकर्ता बोल के काम जब हमने शुरू किया, और 2012 से हमने उनके साथ काम शुरू किया। अच्छा, हमारे जो मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, वो भी एक शिव सैनिक थे। उनके भी परिवार में कभी कोई राजनीति में नहीं था, और हम शिवसेना आज तक का जब इतिहास देखेंगे तो एक सामान्य लोगों को आमदार बनाना, सामान्य लोगों को एक राजनीति में लाना, ये शिवसेना का प्रमुख काम रहा है। क्योंकि 80% समाजकरण और 20% राजकारण, ये जो शिवसेना का मेन जो मुद्दा है, इस पर चलते हुए अपने एकनाथ भाई श्री जो काम कर रहे, आज आपने देखा है कि हर एक शिव सैनिक, जैसे मैं एक सोलापुर का शिव सैनिक हूँ, जिसको इतना बड़ा पद सम्माननीय मुख्यमंत्री साहब ने दिया। और जो मैं आपने बोला है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा है, तो सही है कि संगठन बढ़ाने के लिए मैंने आज तक हर एक पद लिया, काम किया, और मुझे लगता था कि शिवसेना बढ़नी चाहिए। शिवसेना यहाँ पर जो बाला साहब ठाकरे का जी का, आनंद जी दिघे साहब का जो कुछ सपना है, वो सोलापुर में बनना चाहिए। इसलिए मैंने आज तक चुनाव न लड़ते हुए समाज कार्य किया। आज मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसा एक आधा शिव सैनिक, एक सामान्य कार्यकर्ता अगर आमदार हो जाएगा, तो मुख्यमंत्री साहब के तरफ से सोलापुर का विकास हो जाएगा, और सोलापुर के विकास के लिए मैं चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। जनता में ऐसी चर्चाएं, पोस्टर्स लग रहे हैं मनीष काड़जे के भावी आमदार बोलकर, क्या मनीष काड़जे इस समय आमदार के ख्वाब देख रहे हैं क्या? सच कहूँ तो जनता शिव सैनिक लोगों का मनोकामना है कि इधर शिव सैनिक का आमदार होना चाहिए। मैं बहुत बड़ा हूँ ऐसी बात नहीं है, मैं एक किराना दुकानदार, एक शेतकरी का लड़का हूँ। जो मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने मुझे इतना बड़ा साथ दिया है, इतना बड़ा पद दिया है, तो लोगों को लगता है कि मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब पक्ष का अगर इधर आमदार हो गया, एमएलए हो गया, तो उनके हिसाब से जो महाराष्ट्र में विकास चल रहा है, वो विकास शहर मध्य में हो जाएगा। इसलिए लोगों में ऐसा लगता है कि उनका पार्टी का, मैं जिला प्रमुख हूँ, मैं शहर मध्य का रहिवासी हूँ, इसलिए लोगों के मन में ऐसा है कि मैं आमदार हो जाऊं। ख्वाब देखना तो अच्छी बात है, लेकिन ख्वाब सच में उतारने के लिए अपने पीछे जो आदमी ठहरता है, वो बहुत बड़ी बात है, और वो बात मेरे पास है। देखिए, जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आपको जिला प्रमुख की जवाबदारी दी, क्या उसी तरह से क्या आपको लगता है कि वो शहर मध्य विधानसभा की जिम्मेदारी मनीष काड़जे को देंगे? शहर मध्य का इसके पहले जब शहर दक्षिण बोल के पहचाना जाता था, तो 99 साल से 2004 तक इधर शिवशरण पाटिल आमदार थे, जो शिवसेना से थे। आज तक ये मतदार संघ 2009 में थोड़ा सा चेंजेस हो गया, और उसमें शहर मध्य बोल के आ गया, लेकिन जो एरिया है वो दक्षिण सोलापुर का ही है, जहां पर शिवशरण पाटिल शिवसेना के आमदार हो चुके हैं। उसके बाद में अगर आपने देखा होगा 2009 में जो कुछ हुआ, 2014 में जब कांग्रेस के उम्मीदवार यहाँ से चुनकर आए, तो वहाँ शिवसेना के उम्मीदवार थे, उनको उनका वोटिंग का अगर फिगर देखा गया, तो शिवसेना के लिए मानने वाला बहुत बड़ा वर्ग यहाँ पर है। 2014 में भाजपा और शिवसेना हम अलग लड़े, तो इसमें शिवसेना के जो वोट है वो भाजपा से दुगने हैं, लेकिन दोनों का अगर
ये करते हैं अपने बेरे मतलब दोनों का अगर जुड़ा के सामने आता है आंकड़ा जो, तो वो चुन कर आए हुए आमदार से ज्यादा है। मतलब जो चुनकर आमदार आए थे उनका कैलकुलेशन से ज्यादा इधर महायुति के उम्मीदवार को पसंद थी 2014 में भी थी। 2019 का भी अगर अपन अगर कैलकुलेशन करते हैं तभी इधर की जनता को कांग्रेस इधर के आमदार पसंद नहीं थे, ऐसा ही कहना पड़ेगा। तब की भी हमारे में कुछ टिकट देने में थोड़ा 19-20 हो गया, तो उसमें हमारे यहाँ जो अपक्ष लड़े महेश अन्ना कोटे, उनका और शिवसेना के अधिकृत उम्मीदवार जो थे, इनका कैलकुलेशन देखा गया तो सोलापुर शहर मध्य के जनता के मन में क्या है ये सीधा सीधा सामने आता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि शहर मध्य में शिवसेना का आमदार होना चाहिए, महायुति का आमदार होना चाहिए, ऐसे लोगों के मन में 15 साल से है। अभी ये अच्छा मौका आया है कि यहाँ पर वो सब मेरा नहीं तो सब नागरिकों का सपना आज पूरा होने वाला है। जैसा कि आपने कहा कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर शिवसेना को मानने वाला एक बड़ा वर्ग है, वो तो एक अखंड शिवसेना थी, लेकिन अब शिवसेना में जो है दो गुट हुए हैं। एक उद्धव ठाकरे का गुट है और एक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गुट है। उसका नुकसान क्या जो है आपको होने वाला है? उद्धव ठाकरे गुट की ओर से आप पर आरोप लगते हैं कि आप नकली शिव सैनिक हैं, लोगों को जो है आमदार के खाप दिखाकर पार्टियों को फोड़ने वाले जो आप हैं। इस बार के लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बता दिया कि नकली शिव सैनिक कौन है और असली शिव सैनिक कौन है। इस तरह से जो है उद्धव ठाकरे गट के लोग आप पर आरोप करते हैं। उद्धव ठाकरे जी गट के जो लोग आरोप करते हैं उनको मेरा कहना है कि आपकी जो पार्टी अभी रही है उभाटा, वो कांग्रेस के साथ चली गई। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने एक बात कही थी कि मेरे शिवसेना अगर कांग्रेस हो गई, कांग्रेस के साथ जाएगी तो मैं मेरा दुकान मतलब मैं शिवसेना बंद कर दूंगा। और ये लोग कांग्रेस के पीछे जा रहे हैं, कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस के साथ मिले हुए हैं, तो इधर के शिव सैनिकों को ये पसंद नहीं है। गए 25 साल में यहाँ के शिव सैनिक अपना जान दिल लगाकर शिवसेना का काम करते थे और कांग्रेस के विरोध में ये काम चल रहा था। जो उनको तकलीफ हुई है वो तकलीफ उनको अच्छी तरह से याद है। इसलिए इधर के शिव सैनिक 100% 100% सब लोग सब शिव सैनिक ये जो रहेंगे वो शिवसेना बाला साहेब ठाकरे यानी कि एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ रहेंगे। ये मेरा कहना है क्योंकि मैं भी एक शिव सैनिक हुआ हूँ। जब शिव सैनिक था तो हमारे ऊपर कुछ जुल्म होते थे, जो कुछ अन्याय होता था, जो कुछ राजनीति के खेल होते थे, तो कांग्रेस उसमें सबसे आगे थी। और आज हम कांग्रेस के साथ कैसे काम करेंगे? तो इसलिए मेरे जैसा सोचने वाला हर एक शिव सैनिक एकनाथ जी शिंदे साहब के साथ है। देखिए सर, आप मीडिया से बातचीत करते हुए कई बार आप कह चुके हैं कि खासदार प्रणीति शिंदे आप पर जो है राजकीय षड्यंत्र करती है। जो कुछ भी रिसेंटली आपके ऊपर जो है केसेस हुए उसके पीछे खासदार का हाथ है, ऐसा क्यों मनीष काड़जे कहते हैं, ये जनता जानना चाहती है। सच कहूँ तो ये अब मेरे अकेले के बारे में नहीं हुआ है। शायद अकेला मैं हो सकता हूँ कि मैं खुलकर बात कर रहा हूँ। जहां पर आप देखते होंगे ये सुशील कुमार शिंदे रहने दो या प्रणीति शिंदे रहने दो, एक कूटनीति राजनीति करते हैं। एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि प्रणीति शिंदे, इनके बारे में एक युवक ने मुंबई में जो कुछ घटना हुई थी, जो न्यूज थी, उस पर कमेंट किया था। वो न्यूज कहाँ तो वायरल किया था, तो उसको मारे पीटे और उस पर गुना दाखिल करके अटकाए। एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसे उदाहरण देते बैठेंगे तो बहुत सारा है। देश के गृह मंत्री रह चुके, कहाँ पर तो पुलिस पर दबाव रखकर, क्योंकि हम सामान्य लोग हैं, हमारा बाप ज्यादा कोई खासदार आमदार नहीं है। जो इधर के आमदार मेरा बाप के हिसाब से चलते, तो हमारे को हमारा बाप, हमारा जनता जनार्दन हमारा काम है। इनको इनका बाप की तरफ से जो कुछ सीख मिली है, जो अपना हो सकता है उसे अपना बनाओ, जो अपना नहीं हो सकता है उसे अटकाओ। ये जो राजनीति उनकी है, ये वो अभी भी मेरे साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपने एक प्रश्न पूछा, सच कहूँ तो मैं जनता के सामने
आपका आभार मानना चाहता हूँ कि मैं जनता को ये बता दूंगा कि ये मनीष काळजे शिवसैनिक रह चुका है। अन्याय सहन करना ये तो हमारे फितरत में लिखा हुआ है। तो हम अन्याय से लड़कर ही इस जनता को, हमारे शिवसैनिक को एक ना एक दिन न्याय दिलाकर रहेंगे। इसकी वजह से मैं उन पर जो कहता हूँ, मैं किसी आधार बिना आधार के नहीं कहता हूँ। जहाँ मेरे पास उसके सब सबूत है, मैं तो उनसे कहता हूँ अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो सामने आके मेरे के आमने सामने बैठने दो और वो बोलने दो कि हमने नहीं किया है, तो मैं बता दूंगा कि उन्होंने आज तक क्या क्या किया और मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मैं बोलने के लिए तैयार हूँ। देखिए सर, भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की युति है, गठबंधन है। ये अगर मान लो विधानसभा में रहता है महाराष्ट्र के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये टिकट जाने वाला है या फिर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये टिकट मिलने वाला है, ये अभी कंफ्यूजन जनता को सता रही है। और आप इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? सच में तो इसके बारे में प्रतिक्रिया देने वाला मैं एक उम्मीदवार हूँ। मुझे शिवसेना की तरफ से यहाँ चुनाव लड़ना है अच्छा। और इसलिए लड़ना है कि यहाँ की जो सीट है वो शिवसेना की सीट है। आज तक हमारा दक्षिण सोलापुर भी शिवसेना की सीट थी, लेकिन 2014 में शिवसेना और भाजपा हम अलग लड़े। और 2019 में जब सुभाष देशमुख एक स्टैंडिंग एमएलए है, आमदार है, इसलिए उनको एक सम्मान पूर्वक हमने जगह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में छोड़ी है। अच्छा। लेकिन दक्षिण भी शिवसेना का ही है, जहाँ पर रतिकांत जी पाटिल वहां से चुनाव लड़े थे शिवसेना की तरफ से। अच्छा। उधर ही हमारा शिवसेना का ही जगह है और शहर मध्य की भी हमारी जगह है, इसलिए मैं हमने शहर मध्य में चुनाव की मांग किया। हम लड़ने के लिए तैयार है। ये जो युति का फंडा है वो तो हमारे वरिष्ठ लोग बैठकर अच्छा। तैयार करेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ कि महायुति का उम्मीदवार यहाँ चुनकर आने वाला है। ये 100% फाइनल है। अच्छा। लेकिन शिवसेना की जगह यहाँ पर एकनाथ जी शिंदे साहब मेरे जैसा कार्यकर्ता के लिए ये जगह शिवसेना की तरफ ही रखेंगे और हम यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा के जो उम्मीदवार थे राम सातपुते, अब वो शहर मध्य के अंदर एंट्री करने वाले, ऐसी भी चर्चाएं जो है सोशल मीडिया पर देखने मिल रही है। उसके बारे में कुछ मनीष काटजी कुछ जानते हैं? मैं प्रसार माध्यम से मुझे पता चला कि अभी जो बहुत सारी गर्दी हो रही है, राम सातपुते जी एक अच्छे उम्मीदवार है। उन्होंने, मुझे नहीं लगता है कि वो शहर मध्य में इच्छुक है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन पहले ही माळशिरस में एक सभा ली थी और उसमें कहा था कि मैं जीऊंगा भी यहाँ और मेरी मैयत भी यहाँ से ही निकलेगी, तो मैं माळशिरस के लिए ही हूँ, ऐसा उन्होंने कहा था। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, कोई तो ऐसा मैसेज डाल रहा होगा। तो मैं, मेरा कहना ऐसा है कि ये लोकशाही है, यहाँ पर कोई भी आके टिकट मांग सकता है, चुनाव लड़ सकता है। लेकिन जनता जो है अभी बहुत होशियार हो गई है। जनता में जातीय समीकरण लेकर जनता में जाना, ये मेरे हिसाब से गलत है। और मैं कहा तो विकास का राजकारण करना, क्योंकि शहर मध्य में 15 साल में जो विकास रहा है कांग्रेस की वजह से, अगर वो पूरा करना होगा तो अपने को विकास का राजकारण करके यहाँ पर चुनाव लड़ना होगा। जितने लोग यहाँ पर इच्छुक है, मैं उनको शुभेच्छा देता हूँ। सच में तो जहाँ पर महायुति रहती है, एक युति का गठबंधन रहता है, वहां पर जिसको जगह है उन्होंने उसका प्रयास करना चाहिए और ये सब महायुति के गठबंधन उनके पीछे रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो हो रहा है वो थोड़ा सा शायद गलत हो रहा है, लेकिन इसके बारे में हमारे वरिष्ठ जो कुछ ऐसा कर रहे हैं उनको समझ देंगे, या तो वो डिसीजन लेंगे कि ये शिवसेना की ही जगह है। तो इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि एकनाथ जी शिंदे साहब, इनके ऊपर हमारा भरोसा है और इधर के जनता को शिवसेना पे भरोसा है। ये भरोसे के हिसाब से हमारे कोई मतलब शिवसेना के लिए ही शहर मध्य रहेगा, इसमें कोई बात नहीं। ठीक है सर, आप कह रहे हैं कि शिवसेना के लिए ये सीट यहाँ पर होगी। शिवसेना में अमूल बापू शिंदे हैं जो 10 सालों से नगर सेवक हैं। फिर ज्योति वाघमारे का नाम भी सामने आ रहा है जो राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दी है। तो आप भी यहाँ पर दावेदारी कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चेहरे हैं अभी जो सामने आने हैं। क्या मनीष काटे सफल रहेंगे टिकट लाने के लिए?
आपने अभी बोला कि भावी आमदार के जो बोर्ड लगे थे वो मेरे क्या लोकसभा के बाद नहीं लगे हुए हैं। मेरे जो बोर्ड लोगों ने लगाए थे, शुभेच्छा मेरे को दी थी, वो 3 साल पहले दी थी। आप देखते होंगे तो गए लोकसभा से पहले से ही, जब से मुख्यमंत्री साहब यहाँ पर महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, तब से मैं शहर मध्य में करोड़ों रुपए का निधि लाया हूँ। और उसके निधि की मैं तो कह रहा हूँ कि अभी 50 कोटी रुपए का निधि शहर मध्य में हम खर्चा कर रहे हैं। डीपीडीसी का निधि भी मैंने शहर मध्य में ही दिया है। जो विकास हो रहा है, मैं तो कहता हूँ कि मैं पहला उम्मीदवार रहूंगा जो काम करके मत मांगूंगा। मेरा कहना है कि जिस दिन तक मैं चुनाव लड़ने का फॉर्म भरता हूँ, तब तक मेरा 100 करोड़ रुपए का काम इस शहर मध्य में करके मतदारों को मैं आह्वान करूंगा कि मेरा काम, मैं आमदार न होते हुए मुख्यमंत्री साहब के आशीर्वाद से, मुख्यमंत्री साहब के जो विकास का विजन है उसके हिसाब से मैंने काम किया, वो काम देखकर मुझे मत दीजिए। और जो आप बोल रहे हैं कि नगर सेवक या हमारे गट में या हमारे ही शिवसेना के जो इच्छुक है, तो मैं अभी बोला हूँ कि लोकशाही है, हमारे पक्ष में इच्छुक होना कोई बात नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि शिवसेना शिव सैनिकों के लिए बहुत बड़ा चांस देती है। आप देखते होंगे शिवशरण पाटिल भी जुने शिव सैनिक थे, उत्तम प्रकाश कंदारे तब शिवसेना, मतलब एक शिवसेना का जो घड़ा है, जो उसमें शिवसेना के जो जुना कार्यकर्ता रहता है, जो अच्छा काम करता है, उनको ही संधि मिलती है। थोड़ा सा इसमें जो शिवसेना में पहले से है, जो शिवसेना पार्टी का काम किया, आज तक शिवसेना बढ़ाने के लिए काम किया है, जो शिव सैनिक था और इस पद पर आया है, ऐसे आदमी को, मतलब जो लोग इच्छुक है और हमारे में थोड़ा सा वो डिफरेंस है, ये डिफरेंस का सोचते हुए पक्ष के हिसाब से अच्छा निर्णय मेरे लिए अपेक्षित है। नहीं, वो कह रहे हैं सर कि मैंने यहाँ से 2 बार चुनाव लड़ा है। अमूल बापू शिंदे की अगर बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस अनुभव मुझे है। फिर ज्योतिमा को वाघमारे जो अच्छी प्रवक्ता है। मनीष काड़जे ने कोई चुनाव नहीं लड़ा है, उनको राजकीय जो है अनुभव नहीं है, उनको कैसे टिकट मिलेगा, ऐसी चर्चाएं भी चल रही है। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैंने संगठन में काम किया है। जब संगठन होती है तो चुनाव के लिए इन लोगों को टिकट मिलता है। ये अपक्ष तो नहीं लड़े हुए, संगठन कोई तो चलाना चाहिए। और मैंने आज तक किसी पार्टी, दूसरे पार्टी से शिवसेना में मैं नहीं आया हूँ। कल किसी पार्टी में था, आज किसी पार्टी में आ गया, एक 4-5 साल में, ऐसा कोई मेरा नहीं है। मेरे को जब से राजनीति समझ में आई है, जब से मेरे को वोटिंग करने का अधिकार नहीं था, तब से मैं शिवसेना का काम किया हूँ। मतलब ये जो कहना है, तो मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। 10 साल में जो कोई, जिन्होंने उधर निवडणूक चुनाव लड़ा है, वो शहर मध्य में थे क्या, शहर उत्तर में थे क्या, कहाँ, वो सोचना चाहिए। रहा शहर मध्य का, इधर जो आज तक का कैलकुलेशन रहा है, आज आप कहते हैं कि चुनाव पहले लड़ना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। नगर सेवक होना चाहिए, फिर अच्छी बात करनी आनी चाहिए, अच्छा काम करने वालों को चुनेंगे। मैं वो जो कोई आपने नाम लिया है उनको पूछूंगा कि आपने शहर मध्य के लिए आज तक क्या किया। मैं बोल रहा हूँ कि मेरा सपना है, मैं 50 कोटी रुपए का काम किया हूँ और 100 करोड़ रुपए का काम लेके मैं मत मांगूंगा। मैं विकास के मुद्दे पे निवडणूक लड़ूंगा, जहां पर विकास, मेरा कहना ऐसा है कि आपके पीछे कितने लोग हैं, ये कोई महानगर पालिका या जिला परिषद की निवडणूक नहीं है कि इस पार्टी में से आ जाए और कल आने के बाद टिकट मिला, ऐसा नहीं होगा। जो चुना है, जो शिव सैनिक है, उसके लिए पहले टिकट एकनाथ जी शिंदे साहब देंगे, क्योंकि वो भी उसी मतलब शिव सैनिक से लेकर आज तक मुख्यमंत्री हुए। तो ऐसा कुछ नहीं है, जिन्होंने बात किया है वो उनकी सोच होगी, मेरी सोच ऐसी है कि शिव सैनिक को न्याय मिलता है शिवसेना में। देखिए सर, 3 बार की विधायक, 1 बार की खासदार परिणीति शिंदे, माना जाता है कि शहर मध्य विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रह चुका है और वहां से जो है कई सालों से कांग्रेस अपना वर्चस्व, दबदबा जमाती हुई नजर आती है। क्या इस बार जो है महायुति, उससे मुकाबला करना इतना आसान होगा, जो 15 सालों से गढ़ है और इस बार परिणीति शिंदे खासदार बनकर पहुंच चुकी है? मैं अभी थोड़ी बार पहले बता चुका हूँ कि बाबा, ये गढ़ किसे कहते हैं? जो 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख से चुन कर आएंगे वो आमदार रहेंगे। तो उनके नगर सेवक आज तक 7-8 नगर सेवक है।
तो ये कांग्रेस का गढ़ कैसे होगा? जब आप चुनाव लड़े तो 2009 में क्या हुआ है मैं बताने के लिए जरूरत नहीं, लेकिन 2014 का और 2019 का अगर हिसाब देखेंगे, कैलकुलेशन देखेंगे तो ये गढ़ महायुति का ही है। ये डिवाइडेशन में आपका फायदा हुआ है। डिवाइड बाय रूल्स जो पहले था वैसे ही आपने कहा तो वहां पर सक्सेस हुआ है। हमारे में कोई उम्मीदवारी देने में कुछ तो प्रॉब्लम हो गया, अपक्ष ठहरे या फिर हमारी युति कट हो गई, इसमें आप चुनाव चुन कर आए और आपका लीड देखिए ना, 10-15 हजार, 20 हजार, 17 हजार, 18 हजार, ये कोई गढ़ मानने वाला चीज नहीं रहता है, मुझे ऐसा लगता है। जब गढ़ बनेगा तो 1 लाख से तो आप चुनकर आना चाहिए था। और गढ़ बोलने के लिए रहा क्या है? लोकसभा निवडणूक में आप 700 मत लिए, आप 15 साल के आमदार है ना, तो लोकसभा निवडणूक में 700 मतों का आपको लीड हो चुका है। मतलब उन्होंने आज के बाद कांग्रेस का गढ़ छोड़ो, कांग्रेस यहाँ पर चुनकर आई है, ये बोलना भी छोड़ देना चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। आड़म मस्तर से जब हमने प्रतिक्रिया ली तो उनका दावा है कि वो यहाँ से टिकट लाएंगे और 8 से 10 हजार वोटों से जीत के आएंगे, इसी जो है चर्चाएं चल रही। आडम मास्तर यहाँ के विधायक हो चुके हैं, इसके पहले आमदार भी थे वो। आडम मास्तर एक जाने माने, एक उनका एज का रिस्पेक्ट रखते हुए मैं एक बात कहूंगा, इस जनता को आप जिस तरह से झूठ बताकर ये जो गृह प्रकल्प नरेंद्र जी मोदी साहब सम्मान्य पंतप्रधान के हाथ से उद्घाटन करते, 15 दिन पहले उनका मतलब उनके बारे में अच्छा बोलते हैं, बाद में आप कांग्रेस के बारे में अच्छा बोलते हैं, 2014 में किसी और पार्टी को समर्थन देते हैं। अब ये जो कुछ राजकारण है ये पब्लिक को पसंद नहीं है। अभी पब्लिक बहुत सारी मतलब समझने वाली पब्लिक हो चुकी है, ये पब्लिक है, सब जानती है। ये कहना मैं इनके लिए सूचक तरह से बोलता हूँ कि आडम मास्टर जी को मेरा कहना है, ये पब्लिक के स्टाइल था कि मैं गरीब हूँ, मेरे को पैसे दीजिए, वोट दीजिए, नोट लीजिए, लेकिन वो पब्लिक हैदराबाद को कभी कभी जाकर आती है। आपका सच अभी पब्लिक के सामने आ चुका है, इसलिए ऐसा कुछ अब नहीं होगा। मनीष काड़जे पर आरोप है कि मुख्यमंत्री के नाम पर मनीष काड़जे लोगों को डराते हैं। क्या सचमुच मनीष काड़जे मुख्यमंत्री के नाम पर लोगों को डराते हैं? भाग 2 लोक प्रधान पर जल्द देखना मत भूलिए।